लड़की एक हैवान की हवस का शिकार हो गई है। ताजा वारदात घटी है छत्तीसगढ़ के दुर्ग में, जहां एक लड़की के मुताबिक जब वो अपने घर के बाहर खेल रही थी तो टॉफी दिलवाने का लालच देकर एक युवक उसे अपने साथ ले गया और फिर उस दरिंदे ने उस लड़की को अपनी हवस की आग में झोंक डाला। दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस युवक पर जो आरोप लगे हैं उसने मानवता को भी कलंकित कर दिया है। पुलिस की माने तो इस युवक ने अपने पड़ोस की एक लड़की के साथ कभी न भूलने वाली दरिंदगी की है। पीड़ित बालिका अपनी सहेली के साथ गांव के चौक पर खेल रही थी। वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति आया, टॉफी का प्रलोभन दिया, घुमाकर लाकर आपको मैं छोड़ देता हूं कहकर उसको साइकिल में बैठा कर ले गया। करीब आधा किलोमीटर ले जाकर उसके साथ अनाचार किया और साइकिल से वहां से वो चला गया। लड़की घबराई हुई, डरी हुई, ब्यारा वाले को बताई, फिर गांव वालों के साथ वो आ रही थी घर। माँ को पता चला, माँ भी बीच में मिली उसको। उसके बाद थाना आए और उसके बाद रिपोर्ट हुई है, प्राप्त हुलिया हुआ था बच्ची के द्वारा, बालिका के द्वारा बताने पर, उसके आधार पर और वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर उस ग्राम में और उसके पूरे चारों ओर के घटना स्थल से आने जाने के सूत्रों के आधार पर ऐसा है कि हमने कुछ संदिग्धों को पूछे थे। एक संदिग्ध हमें जो मिला हुलिया के आधार से मिला, उससे पूछताछ की है। नाम उसका कुंज है, उसने अपराध को स्वीकार किया। दरअसल दुर्ग के उतई थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की एक दिन जब अपने घर के पास खेल रही थी तो इसी बीच पड़ोस का ही एक युवक वहां आया और उस लड़की को टॉफी दिलवाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। लेकिन इसके बाद उस हैवान ने उस लड़की को एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ गलत हरकत की और फिर फरार हो गया। हालांकि उस लड़की ने किसी तरह अपने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती बयां की, जिसके बाद उनकी शिकायत पर पुलिस ने धरपकड़ करके आरोपी को दबोच लिया। मेरे बच्ची के साथ जो हुआ उस अन्य बच्ची के साथ ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है और अनुरोध है कि अच्छे से अच्छे कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी जितना भी ये है क्या बोलते हैं, जनता है, सहयोग दे पुलिस प्रशासन को। आरोपी को कानून उसके किए की क्या सजा देगा ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस घटना के बाद पीड़ित लड़की का बुरा हाल है। आंखों देखी के लिए दुर्ग से कमल शर्मा।